एवरीवन, मेरा नाम सिद्धि है। इस कोविड-19 की समस्या के चलते दौरान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को क्या अफेक्ट हो रहा है और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी अपनी फ्रेंड खुशबू कमल के साथ। तो खुशबू, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? मेरे हिसाब से अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काउंट करूं, जहां पर साउथ, पंजाब और महाराष्ट्र इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री, बाकी सभी भोजपुरी इंडस्ट्री, रीजनल इंडस्ट्री आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से सिद्धि 2 करोड़ लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। जी, तो अगर हम इसको 2 भागों में डिवाइड करें तो कितने प्रतिशत लोग आपके अकॉर्डिंग मंथली वेजेस पे काम करते हैं और कितने जो हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं? मेरे हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 50% लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं और 50% लोग जो हैं वो मंथली सैलरी पे काम करते हैं। ओके। और इस डेली वेजेस और मंथली वेजेस वाले जो कलेक्टिव जो लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें मैं अगर कहूँ कि टोटल सक्सेस रेशियो जो है अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, या टोटल जो लोग ऊंचाई अपर पोजीशन में काम करते हैं, उनका आपके अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत रेशियो होगा? मेरे हिसाब से 20% लोग जो हैं वो सक्सेसफुल या टॉप कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। जी, तो इस हिसाब से बाकी के जो 80% लोग हैं वो या तो बाकी की कैटेगरी में काम करते हैं या फिर अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। तो उसमें से कितने आपके अकॉर्डिंग ऐसे हैं जो डेली वेजेस वाले हैं? आई थिंक इन 80% लोगों में से 50% लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। और इन डेली वेजेस वाले लोगों की आपके हिसाब से इस कोविड-19 के चलते दौरान क्या समस्याएं उनको देखने मिल सकती हैं? मतलब क्या क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है सिद्धि आपने, क्योंकि 50% लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, अगर हम इन टॉप 20% लोगों को हटा दें और उसके अलावा जो मीडियम पोजीशन पे 30% लोग हैं उनको भी अगर हम हटा दें, तो ये जो 50% लोग हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं और जिनके फैमिली में 2-2, 3-3 मेम्बर्स हैं और एक फैमिली मेम्बर्स घर से बाहर निकल के काम करता है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस कोविड-19 के चलते हुए। अगर उन्होंने सेविंग की होंगी, कुछ छोटी मोटी सेविंग्स की होंगी, तो फ़िलहाल उनके लिए महीना 2 महीना निकालना आसान है। बट अगर उससे ज़्यादा ये समस्या आगे बढ़ती है कोरोना वायरस की और इसी तरह उनको घरों के अंदर लॉकडाउन होकर रहना पड़ेगा, तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होगा। जी, तो आपके हिसाब से इन सभी समस्याओं का क्या सोल्यूशन है? मेरे ख्याल से सिद्धि, जो हमारी इंडस्ट्री के जो ये टॉप 20% लोग जिनको हमने बोला है कि जो सक्सेसफुल हैं, टॉप पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाया है और जनता ने उन्हें इज्जत, शोहरत और नाम दिया है, ये 20% लोग मिलकर अगर बचे हुए ये 80% लोग, जिसमें वो मीडियम लोग भी आ जाते हैं और ये 50% वाले डेली वेजेस वाले लोग भी आ जाते हैं, अगर वो इनका एडॉप्शन करते हैं, तो अगर हम ये काउंट करें कि वो 20% लोग 2 करोड़ में से 40 लाख हैं, तो बचे हुए वो 40 लाख लोग ये 1 करोड़ 60 लाख लोगों का एडॉप्शन करें और इनके लिए अपने फंड दें और वो फंड वो जो है इनको देकर इनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको इस ओवरऑल प्रॉब्लम में, इस ओवरऑल समस्या में कितना टाइम और लग सकता है उभरने में और हमारी इंडस्ट्री को स्पेशली रेगुलराइज होने में और नॉर्मल पोजीशन में आने में आपके अकॉर्डिंग कितना और टाइम लग सकता है? सिद्धि, कोविड-19 कब ख़त्म होगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि
फ़िलहाल तो अभी मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि ऑल ओवर इंडिया या हमारे देश के बाहर भी, जो विदेशों में भी जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, पर अभी तक इसका कोई भी एंटीडोज या वैक्सीनेशन नहीं खोजा गया है। तो ये और कितना आगे जाएगा ये कह पाना डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि कोविड-19 की चलते हुए शूटिंग्स बंद की गई हैं, तो शूटिंग्स को रेगुलराइज होने में भी अभी और कितना टाइम जाएगा ये कह पाना फ़िलहाल मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो आपको लगता है कि ये जो एक रूल गवर्नमेंट ने बनाया है सबसे पहले, और ये जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का, इसको मेंटेन करते हुए शूटिंग जो है वो की जा सकती है? Oh God, this is actually a very tough question. बट हाँ, अगर कोशिश करें तो शूटिंग को डिजिटलाइज कर सकते हैं, पहली चीज़ एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा, जो भी शूटिंग सेट्स हैं हमारे, उनको प्रॉपर हम सैनिटाइज करें, और शूटिंग सेट्स में काम करने वाले जो हमारे एक्टर्स को छोड़ के जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन सब को 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रहकर काम करने की परमिशन दी जाए, और एक्टर्स को छोड़कर जो भी अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स और मास्क कंपलसरी किया जाए। हैंड सैनिटाइज़र हम अपने एक्टर्स को भी कंपलसरी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, बट अदर डिपार्टमेंट के लोगों को तो 100% कंपलसरी किया जाए। और तो शायद हम इस सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को मेंटेन करते हुए शूटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस आपके हिसाब से इन सब चीज़ों का सल्यूशन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी सब चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों का, इन समस्याओं का शूटिंग पे अगर हमें शुरुआत करनी है दोबारा से, और अगर हम सोच भी सके कि हाँ लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं घर पे रख सकते, इसका हमें कोई सोल्यूशन सोचना चाहिए जो कि एक टेम्परेरी ही सही बट एक सोल्यूशन हो कुछ हमारी समझ में। तो आपकी समझ में वो क्या ऐसा सोल्यूशन है जिस पे हम एक इस शूटिंग की शुरुआत को करने का सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री के टॉप 20% लोग हैं जो प्रधानमंत्री फंड में फंड को दे रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री फंड में फंड को ना देकर हमारी इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस है, लाइक राइटर एसोसिएशन है, डायरेक्टर एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, आर्टिस्ट एसोसिएशन है, अगर उनको फंडिंग प्रोवाइड करे तो शूटिंग शुरू कर पाना ठीक रहेगा। मतलब शूटिंग शुरू की जा सकती है, क्योंकि जो ये 20% लोग अपना कलेक्टिव फंड इन डिपार्टमेंट्स के लोगों को देंगे, तो इन डिपार्टमेंट्स के लोग, इनके इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो 50% जो 80% की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको एटलीस्ट एक छोटा छोटा अमाउंट मंथली बेसिस पर इशू करके उनको शूटिंग सेट तक पहुंचाया जा सकता है, उनको काम के लिए तैयार किया जा सकता है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री में काम हर डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, लेकिन सबको पेमेंट जो है वो जो डेली वेजेस का छोटा छोटा 500 रुपये, 1000 रुपये की सैलरी छोड़ के बाकी सभी को 90 डेज़ के बाद पेमेंट मिलती है या 60 डेज़ के बाद पेमेंट मिलती है। तो इस कोविड-19 के चलते हुए, जहाँ पर हम ऑलरेडी पिछले 1.5 से 2 महीने से हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो अगर ये 20% लोग अपने फंड को हमारे एसोसिएशन के लोगों में देंगे और उससे जो हमारे एसोसिएशन के लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को हेल्प करेंगे, तो हम इस हेल्प को उन तक आगे पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री फंड में फंड दिया है वो ठीक नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने पूरे देश की जनता को हेल्प की है प्रधानमंत्री फंड में फंड को देकर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को हमारी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, वही सोल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री फंड में देने के बजाय हमारी इंडस्ट्री के लोगों को हेल्प करें, जैसे कि मैं डायरेक्टली, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी हमारी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान सर का, जिन्होंने 25,000 लोगों की डेली वेजेस के लोगों की लिस्ट मंगाई और डायरेक्ट फंड जो है उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और इससे डायरेक्ट फंड उन लोगों तक पहुँचा है जो ज़रूरतमंद है इस वक्त। ऐसे ही मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लोगों को हेल्प की है, लेकिन प्राइवेसी के चलते हुए अपने नाम को गुप्त रखना पसंद किया है। तो मैं उनकी भी सराहना करूँगी और उनको
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी तरफ से और इंडस्ट्री के बाकी सारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों की तरफ से। और आई थिंक सिद्धि, हमने जो बात की है इस वीडियो के माध्यम से और जो सॉल्यूशंस हम ने बैठकर सोचे हैं, निकाले हैं, शायद ये हमारे जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे उन तक ये सॉल्यूशंस उनको ये समझ में आए, और अगर वो चाहें तो इनको अप्लाई करके हमारे डेली वेजेस वाले और मंथली वेजेस वाले जो लोग हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, जिनका परिवार समस्याओं से जूझ रहा है, उनके लिए एक छोटी सी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच Thank you दोस्तों। so much.